आज की वीडियो आत्महत्या। हेतल कॉलेज कैंपस में बैठी थी। जब उसके क्लास पूरे हुए तो वह अपनी सहेली के साथ बातें कर रही थी। उसे रास्ते में जाते समय गायत्री दिखाई। गायत्री को आवाज दी, गायत्री इधर आओ। हेतल की आवाज सुनते ही गायत्री हेतल के पास गई। दोनों के बात करने लगी। बातचीत के दौरान अचानक हेतल की याद आई कि उसने सुना है कि सुमन ने आत्महत्या कर ली है। इस बारे में गायत्री से जानना चाहा। सुमन, हेतल और गायत्री दोनों की यह बचपन की सहेली थी। गायत्री और सुमन दोनों एक दूसरे की पड़ोसी थी। हेतल दूसरे गांव में रहती थी। भले ही सुमन की 3 बार शादी की गई, लेकिन उसने आत्महत्या क्यों की? ऐसी सवाल हेतल के मन में आया। दरअसल वह अपनी प्यारी सहेली की आत्महत्या से बेहद दुखी थी। सुमन 9वीं कक्षा में थी, तभी उसकी पहली शादी हुई थी। सुमन देखने में बहुत सुंदर थी। वह होशियार, शालीन और भविष्य के सपनों में रंगने वाली लड़की थी। उसने अपने जीवन में कई सपनों को चरितार्थ किया था, पर घर वालों के लोगों ने उसकी जबरदस्ती शादी करवा दी। हेतल के पास इतने सारे सवाल थे कि वह नहीं जानती थी कि गायत्री से कैसे पूछूं, लेकिन हर बात की सच्चाई जानना चाहती थी और आखिर में गायत्री से पूछी कि सुमन ने आत्महत्या क्यों की। एक क्षण के लिए गायत्री चुप हो गई। जल्दी से उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। 3 साल पहले सुमन की शादी अबीर नाम के शख्स से हुई थी। वास्तव में उसकी बहुत अच्छी गृहस्थी चल रही थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। जब भी यह दोनों साथ में बाहर जाते थे, सभी कपल इन से जलते थे। अबीर और उसके परिवार के सभी सदस्य अच्छे स्वभाव के थे। जैसे उसने सपनों में जोड़ीदार सोचा था, वैसे ही उसने अपना पर्यटन मिला था। उसके घर की स्थिति मध्यम थी। अबीर का एक छोटा सा होटल था। उसमें से उसका सारे खर्चे बट देने के बाद कुछ पैसे जाते थे। घर की हालात बहुत साफ सुथरा थी। एक दिन वह होटल से घर बाइक पर आ रहा था। एक बड़ी कार से उसकी बहुत बड़ी एक्सीडेंट हो गई और इसमें उसकी काफ़ी चोट आई। हादसे में के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सिर में गंभीर चोट लगने के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सुमन को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके ससुराल वाले गलत फैमिली थी कि अबीर की दुर्घटना सुमन की वजह से हुई। वह अफसोगनी है, ऐसे उनको लगता था। उनमें से कोई समझ नहीं पाया। अबीर के जाने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही सुमन के घर से निकाल दिया गया। उसे घर से बाहर निकालने के बाद वह मायके गई और कुछ दिन मायके में ही रही। लेकिन आसपास पड़ोसी में चर्चा हो गई कि तो माता पिता फिर से उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे। जब वह बाहर निकलती थी तो लोग हमेशा उसे ताने मारते थे। इसके वजह से सभी बहुत परेशान हुए। ऐसे में उन्होंने जल्दी में अमोल से शादी करवा दी। अमोल बहुत बुरा आदमी था, दारू पीता था, कुछ काम अधन नहीं करता था, चोरी करता था, मारपीट करता था। उसका रोजाना यही काम था। इस सब ने सुमन को बहुत दुख होता था, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। एक रात को वह देर से घर आया और जल्दी में घर में कुछ ढूंढने लगा। सुमन ने उससे पूछा, पर उसने कुछ भी नहीं बोला। उसे जो
चीज़ चाहिए थी वह उसे मिली नहीं। इसके वजह से वह वहाँ से बाहर चला गया। सुमन रात भर उसकी राह देखती रह गई, पर वह आया ही नहीं। दूसरे दिन पुलिस को उसका मृतदेह रास्ते में के किनारे पर पड़ी हुई थी। उसका चाकू से किसी ने खून किया था। यह खबर सुमन को पता चली तो उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दिनों तक वहाँ से अपनी ससुराल में रही, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इसके वजह से सुमन वापस मायके गई। घर आकर कुछ दिन ऐसे ही बीता गया। हर दिन आ रहा था और जा रहा था, लेकिन सुमन की स्थिति वही थी। उसी की तरफ देखा नहीं जा रहा था। उसका परिवार उसकी स्थिति को सहन नहीं कर सके, इसीलिए उन्होंने उसकी वापस शादी करवाने का फैसला किया। उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे। उनके रिश्तेदारों में गौतम नाम का एक लड़का था। उसकी पहले से ही एक बार शादी हो चुकी थी और गौतम से सुमन की शादी करवा दी। सुमन बहुत खुश थी। शादी हुई और कुछ महीनों बाद उसे मालूम हुआ कि गौतम को कैंसर है, ब्लड कैंसर। इस बात पर पता चलाते ही उसके हंसते हुए चेहरे पर फिर से दुखी हो गई, लेकिन उसने हिम्मत से इन सब को सम्मान करने का फैसला किया। 5 महीने तक अपने पति को सेवा का लेने लगी। आखिरकार 5 महीने बाद उसका पति को मौत हो गई। इस दुख में बहुत तंग हो चुकी थी। कुछ दिन बाद गया, लेकिन बाद में ससुराल वाले ने उसकी जिम्मेदारी लेने के इनकार कर दिया, उसके घर से निकाल दिया। उसके बाद वह फिर मायके चली गई, लेकिन उसके माता पिता, उसके भाई भाभी ने भी उसे घर में आने नहीं दिया। सभी तरफ से रास्ता बंद हो चुके थे। उसके लिए उसे उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अंत में उसने खुद को खत्म करने का फैसला किया, उसका जीवन समाप्त कर दिया। सुमन की यह कहानी सुनकर हेतल की आंखों से आंसुओं से भरकर वह बह रही थी। पूरे दिन वह सुमन के बारे में सोचती रही। क्या इन तीनों घटनाओं में बेचारी सुमन का कोई दोस्त था? क्या उसका माँ बाप को सिर्फ उसकी शादी कर उसे हर बार किसी के पास भेज देना सही था? वह उसे अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश भी कर सकते थे। सच कहो तो हेतल का जान उसकी बदनसीबी से नहीं, उसके परिवार के, उसके आसपास के छोटे के लोगों के छोटी सोच ने ली है। वो बेचारी मनहूस नहीं, बदनसीब थी, क्योंकि उसके आसपास ऐसी सोच रखने वालों लोगों थे। अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के पास ढेर सारा शेयर कीजिए। ऐसे ही मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। धन्यवाद।